इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी से अमृत सरोवर योजना के निर्माण में यूपी बना नंबर 1। प्रदेश में 8,288 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया और पहले चरण में 75 तालाबों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में 8288 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब अमृत सरोवर योजना के निर्माण में यूपी नंबर 1 पर आ गया है। प्रदेश में 8,288 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया था, जिसमें पहले चरण में 75 तालाबों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से एक अच्छी उपलब्धि यूपी सरकार को मिली है और नंबर 1 पर अमृत सरोवर योजना में आ गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल करिश्मा, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2 के लिए, क्योंकि पिछले अगर 6 सालों में कार्यकाल देखें योगी आदित्यनाथ सरकार का, तो चाहे वो टीकाकरण की बात हो, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की बात हो, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट निर्माण की बात हो, कई क्षेत्रों में नंबर 1 साबित होता रहा है उत्तर प्रदेश। और अब एक नई उपलब्धि जुड़ गई है उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाते में। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के निर्माण में। अब तक 8,200 से ज्यादा तालाबों का निर्माण हो चुका है करिश्मा। प्रदेश में 75 जिलों में करीब 58,500 ग्राम पंचायतें हैं और हर एक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के तहत 2 तालाबों का निर्माण होना है। इस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में 1,17,000 जो तालाब हैं उनका निर्माण किया जाएगा और ये बड़ी योजना है। करोड़ों रुपए का इस पर खर्च आएगा। पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें लगातार निकल के सामने आ रही थी, कहीं न कहीं तालाबों की अनदेखी हो रही थी और उनका अस्तित्व समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में जब इस तरीके की खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी उपलब्धि के तौर पर ही देखी जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर करिश्मा ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की, लेकिन अभी 1,17,000 तालाबों का निर्माण होना है और अभी तक हम अगर देखें कि 10% भी निर्माण नहीं हो पाया है। 8,200 से अधिक तालाबों का निर्माण हुआ है। अभी बहुत लंबा विजन है, लंबा कार्य है, अभी उसे उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा करना है। लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश देश भर के राज्यों में अमृत सरोवर योजना के तहत जो तालाबों का निर्माण हो रहा है उसमें नंबर 1 पर आ चुका है। अब इसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो तालाब पहले थे उन पर या तो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया या वो खत्म हो गए, वो बंद हो गए। तो उन तालाबों का जीर्णोद्धार, उन तालाबों को पुनः वापस सरकारी जमीन को प्राप्त करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तेजी से कार्य शुरू हुआ है और इसी का परिणाम है कि अब 8,200 से अधिक नए तालाब बन चुके हैं। अब जो लक्ष्य है 1,17,000 तालाबों का निर्माण, उस लक्ष्य पर योगी सरकार काम कर रही है और वो दिन दूर नहीं करिश्मा जब उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत एक बड़ी संख्या होगी तालाबों के निर्माण की और योगी सरकार के पास एक और बड़ी उपलब्धि होगी सबसे ज्यादा तालाबों के निर्माण की। बिल्कुल, लेकिन अब आगे की बात की जाए तो आगे जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं आप कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जिसमें तालाबों का निर्माण करना है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कुछ खास व्यवस्था आगे को लेकर और भी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, अभी पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है ग्राम लेवल पर कि हर ग्राम पंचायत में 2 ऐसे तालाब जो पहले थे अब नहीं है, उन तालाबों का पुनः निर्माण कराया जाए। वहां पर जो वर्षा का जल होता है उसका संचय हो और उस जल का प्रयोग किया जा सके, खेती के कार्यों में उस जल का प्रयोग किया जा सके छुट्टा जानवरों के लिए। तो इस योजना को पंचायती राज विभाग आगे बढ़ा रहा है हर ग्राम पंचायत लेवल पर। और दूसरी तरफ जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग की तरफ से लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो सरकारी जमीनों पर, सरकारी तालाबों पर जो कब्जे किए गए हैं उन जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। अब तक बहुत ज्यादा जमीनों को मुक्त कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक बड़ा लक्ष्य है सरकार के सामने कि जो हजारों एकड़ जमीन अभी भी भूमाफियाओं के चुंगल में है, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसे मुक्त कराना है। और जो लक्ष्य है तालाबों के निर्माण का, उसे अभी पूरा करना है, करीब 1,17,000। करिश्मा, बिल्कुल, अगर बात भूमाफियाओं की करते हैं तो लगातार योगी सरकार भूमाफियाओं के